अल्हम्दुलिल्लाह, ये माह रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। इसकी हर घड़ी रहमत भरी होती है। इस माह रमज़ान मुबारक में कुछ लोग हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज की गई है। वो लोग अपनी ज़कात देते हैं, और जो लोग ज़कात नहीं देते उनके लिए एक छोटा सा इबरतनाक वाक़या पेश करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीमुल्लाह नबी हैं, अल्लाह से हम कलाम होने वाले नबी हैं। आपका कज़न था, आपके चचा का बेटा, उसका नाम कारून था। उसके पास खजानों की बहुत खजाना था कि आपका खजाना उठाने के लिए एक भारी जमात, आपकी खजाने की जो चाबियां थी उनको उठाने के लिए एक भारी जमात की जरूरत पड़ती थी। तो सोचिए कि उसके पास कितना खजाना था। रब्बे कायनात ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, क्या मूसा, तेरी कौम में जिन लोगों पर ज़कात फर्ज है तो उन लोगों को ज़कात देने का हुक्म दे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़कात का हुक्म दिया, तब जो कारून था वो हैरान हो गया कि मेरे खजाना, इतना खजाना है, इतना ज्यादा मेरा खजाना है, अगर मैं ज़कात दी मैंने तो मेरे खजाने में कमी आ जाएगी। तो उसने पहले तो बहुत बहाने लगाए, पर लेकिन ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए कारून, ए मेरे कज़न, ज़कात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फर्ज हो चुकी है और अब ज़कात देनी ही होगी। तो कारून ने कहा ठीक है। उसने एक साजिश रची मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। एक औरत को कहा, उसको बहुत मालो दौलत दिया और कहा कि मैं एक मजमा इकट्ठा करूंगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह पर खड़े होकर अपनी उम्मत को इकट्ठा कर अपनी कौम को इकट्ठा कर वाज कर रहे हों, तो उस वक्त तूने उस जगह पर खड़े होकर कहना है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम है उन्होंने मुझसे बदनिगाही की, यानी कि मुझसे गलत इरादा किया, तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दे दूंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम एक वक्त अपनी सारी उम्मत को इकट्ठा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पैगामात हैं वो उम्मत तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इतने में कारून खड़ा हुआ और कहा कि ए मूसा, बताएं कि जो बंदा किसी औरत के साथ गलत करे तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो जो रब्बे कायनात की तरफ से हुक्म था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो बयान फरमा दिया। तो कारून ने कहा, क्या वो जो हुक्म है रब्बे ताला की तरफ से वो सिर्फ उम्मत के लिए है कि नबी के लिए भी है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो हुक्म सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई वली है, चाहे कोई उम्मती है, चाहे कोई नबी है। तो कारून ने उस औरत को खड़ा किया। उस औरत ने कहा, हाँ, मूसा ने कल मेरे साथ गलत करने का इरादा किया। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम गजब में आ गए, आप जलाल में आ गए। तो आपने उसके लिए बद्दुआ की। उस औरत ने बद्दुआ से बचने के लिए सच उगल दिया। अब जो कारून था वो हैरान हो गया, अब फैसला वहीं पर होना था। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कारून ने ज़कात से बचने के लिए, इस ज़कात से जो रब्बे कायनात ने फर्ज की है, उस ज़कात से बचने के लिए ये एक नबी पर तोहमत लगाई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मेरे साथ है, जो रब्बे कायनात के हुक्म को बजा लाना चाहता है, वो इस तरफ आ जाए, और जो कारून के साथ है वो कारून के साथ खड़ा रह जाए। अब दो लोगों के अलावा दो शख्स थे जो कारून के साथ खड़े रहे, उसके अलावा बाकी सारी की सारी उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गई। रब्बे कायनात ने मूसा को इतनी ताकत बख्शी कि जमीन को जो हुक्म देते जमीन कबूल कर लेती। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जमीन, इस कारून को और जो इस कारून के साथ है उसको जमीन में दबा दे। अब मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ होनी ही थी, आपके लबों पर ये अल्फाज आने ही थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ पर कारून और उसके साथ जो शख्स थे वो तीनों जमीन में धंसने शुरू हो गए। अब जब वो जमीन में धंस गए, उसके बाद कुछ दिन गुजरे तो कुछ लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि मूसा ने अपने कज़न कारून को इसलिए जमीन में धंस दिया, अपने नबूवत के साथ इसलिए धंसा कि वो उसके खजानों पर काबज आ जाए, वो उसके खजानों को ले सके। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब ये बात पहुंची तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका इतना खजाना कारून का, जो एक भारी जमात
اس میں جو اونٹ ہوتے ہیں وہ بھی نہ اٹھا پاتے۔ اس خزانے کو حکم دیا کہ تو بھی زمین میں دھنس جا۔ اب یہ کہا کہ زمین میں دھنس جا، وہ سارے کے سارے خزانے زمین میں دھنسنے شروع ہو گئے۔ حتیٰ کہ آج کی اگر سائنس کے مطابق یہ دیکھا جائے کہ سائنس زمین میں چھپے خزانوں کا پتہ کر سکتی ہے، پر لیکن وہ سائنس اس بات پر ہار مان بیٹھی ہے کہ جو قارون کے خزانوں کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تو زمین میں دھنس جا، آج تک کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی اس خزانوں تک نہیں پہنچ سکی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہ کہا کہ زمین میں دھنس جا اور اتنی حد تک دھنس، موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ زمین میں دھنس جا۔ اب وہ کس حد تک دھنسا جا رہا ہے، اور وہاں اس وقت سے لے کر صدیوں بیت گئیں، تب سے لے کر آج تک وہ خزانے زمین میں دھنسے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے آج تک کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی کوئی حکمت اس خزانوں تک نہ پہنچ سکی۔ تو دیکھیے کہ یہ کیسا عبرتناک ہے، جو لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ ان کے لیے تو جنت ہے، جنت میں اعلیٰ باغات ہیں، پر جو نہیں دیتے ان کا وہی خزانہ ان کے گھروں میں قیامت کے دن توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے زکوٰۃ دیجئے۔ زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال جان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔